अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो तो ग्राफ्स। पहले हमने ग्राफ ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़े, फिर हमने ग्राफ ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्ट किए थे। उसका एक जो फॉर्म थी वो हमने पढ़ ली थी, यानी जो हमारे पास सर्कल वाला ग्राफ थे वो हमने पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है द ग्राफ ऑफ एलिप्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी हमारे पास जो एलिप्स होता है वो सर्कल से ही मिलती जुलती शेप होती है। अगर आप यहाँ पे शेप भी देखो, डिफरेंस ये होता है जो सर्कल होता है उसकी सारी जो लेंथ्स होती हैं सेंटर से लेके एंड पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेंथ होती है, उसको हम रेडियस कहते हैं। लेकिन जो एलिप्स होता है उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस वाली लेंथ डिफरेंट होती है और वाई एक्सिस वाली लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो हम उसको एक को मेजर एक्सिस कह देते हैं और एक को माइनर एक्सिस कह देते हैं। तो यहाँ पे लेंथ इक्वल नहीं होती, बाकी जो शेप होती है वो सिमिलर होती है ऑलमोस्ट टू सर्कल। अगर आप देखो तो अप सर्कल में जो होती है वो दोनों सिमेट्री होती है, यानी जो अपवर्ड्स होता है और डाउनवर्ड्स होता है वो सिमेट्रिक होता है। इसी तरह एलिप्स में भी यही होता है, जो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो शेप बनती है और जो राइट साइड पे बनती है शेप वो भी सिमेट्रिक होती है, और यहाँ पर भी वो सिमेट्रिक ही है। वी ऑब्जर्व दैट इफ वी रिप्लेस एक्स वाई इन टर्म्स बाय माइनस एक्स वाई, यानी एक्स वाई अगर आपके पास यहाँ पॉइंट है तो माइनस एक्स वाई वही सेम पॉइंट दूसरी इस सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेंट में। थर्ड जो है माइनस एक्स वाई है वही पॉइंट आपके पास यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई है। देर इज नो चेंज इन द इक्वेशन, यानी वो कह रहे हैं अगर आप इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स वाई माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई या माइनस एक्स वाई इन चारों में से कोई भी पॉइंट पुट करो तो आपके पास जो इक्वेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप माइनस एक्स और माइनस वाई पुट करो तो माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा। वाई की जगह अगर माइनस वाई पुट करो क्योंकि होल स्क्वायर है तो आपके पास वो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम रिप्लेस करते हैं, अगर हमें चेक करना हो कि कोई सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव जो हमारे पास एक्स या वाइज होते हैं उनको हम नेगेटिव से रिप्लेस कर देते हैं, और अगर वापस से वो इक्वेशन आ जाती हैं तो हमारे पास जो ग्राफ होते हैं वो सिमेट्रिक बनते हैं। तो ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्योंकि चारों एक्स एक्सिस से भी रिस्पेक्टिव मतलब सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस के दोनों तरफ सेम ग्राफ बन रहा है, वाई एक्सिस के दोनों तरफ सेम ग्राफ बन रहा है, और ओरिजिन से भी हर साइड पे सेम ही ग्राफ बन रहा है, तो कोई भी चेंज नहीं है। अगर हम y इज इक्वल टू 0 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी इस इक्वेशन में अगर आप y को, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास बन जाता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो हम 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी टर्म्स को, क्योंकि यहाँ जो 4 और 9 उनका एलसीएम ले लेंगे 36 आ जाएगा। 36 को हर टर्म से मल्टीप्लाई किया, 36 4 से डिवाइड होकर 9 आ जाएगा, 36 9 से डिवाइड होकर 4 आ जाएगा, और यहाँ राइट हैंड साइड पे 36 आ जाएगा, यानी आपके पास इक्वेशन वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें अगर हम y की जगह 0 पुट करें तो x हमारे पास क्या आ जाता है प्लस माइनस 2, और अगर x की जगह 0 पुट करें तो y हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 3, यानी अगर आप y की जगह 0 पुट करो तो आपके पास ये y ख़त्म हो जाएगा। 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, ये जो 9 है वो 36 से डिवाइड होगा तो टोटल आंसर हो जाएगा 4, यानी x स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 4। तो अब स्क्वायर रूट लोगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2। इसी तरह जब x 0 रखोगे तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। देयरफॉर x इंटरसेप्ट, यानी x हमारे पास कहाँ कहाँ कट होगी, पॉजिटिव 2 पर और नेगेटिव 2 पर। y हमारे पास कहाँ कट होगी, पॉजिटिव 3 पर और नेगेटिव 3 पर। तो हम ये 4 पॉइंट लेके इस एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। x पर हमने लेना पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2, और y वहाँ पे क्या है 0 है, यानी y जो y 0 है इसका मतलब वो x एक्सिस पर पॉइंट आ जाएंगे। 2 0 यानी x 2 है और y 0 है। इसी तरह x माइनस 2 है और तब भी y हमारे पास 0 है। इन पॉइंट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं 0 के साथ, प्लस 2 0 माइनस 2 0, तो प्लस 2 0 यहाँ पे बनता है और माइनस 2 0 यहाँ पे बनता है, यानी y 0 है तो जो पॉइंट्स होंगे वो x एक्सिस पर आएंगे। इसी तरह अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि x हम पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं। जब भी हम पॉइंट्स लिख रहे होते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो x पहले आता है हमेशा और y बाद में आता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ये ऑर्डर पेयर्स में। अब ये आपके पास x जो है वो 0 है, y एक दफ़ा प्लस 3 और एक दफ़ा माइनस 3, तो 0 प्लस 3 आ जाएगा एक कोऑर्डिनेट और एक आ जाएगा 0 माइनस 3। तो हम y पे ले लेंगे 3 पॉइंट्स तक, x पे हमने 2 पॉइंट लिए थे, 2 था क्योंकि y पे हम 0 था 1 2 और ये 3 पॉइंट ले लेंगे। तो हमारे पास 0 3 पॉजिटिव में भी आ जाएगा, 0 3 नेगेटिव में आ जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम चाहें तो हम इन दोनों के दरमियान में भी पॉइंट ले सकते हैं। 0 प्लस माइनस 3 लिखा हुआ -2, अब
आपके पास बाकी सारे पॉइंट्स भी +1 पे निकाल लिया उन्होंने पॉइंट +1 जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में x की जगह, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, यानी x की जगह पुट कर दो 1 और बाकी जब सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकालो तो प्लस माइनस स्क्वायर 27/4 आ रहा है। 27 और 27 को आप स्क्वायर रूट के अंदर से नहीं निकाल सकती क्योंकि वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता। 4 आप निकाल सकते हो, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके पॉइंट्स में इसका आंसर फाइंड आउट कर लो। 2 पे जब हम रखेंगे तो 2 पर रखने से हमारे पास जो आंसर है y का वो 0 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह -1 और -2, फिर ये वाले पॉइंट्स भी हमने यूज़ करके, यानी अगर आपके पास है 0 और +-3 तो हम लिख चुके हैं, 1 और इस ये पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आता है तो आपने वो पॉइंट प्लस में भी ले लेना है, यानी x जब आपके पास 1 है तो आपके पास जो y है वो +- दोनों फॉर्म में, अपवर्ड्स भी और डाउनवर्ड्स भी आपके पास कोई ना कोई पॉइंट आ रहा होगा, वो आपने फाइंड आउट कर लेना है। इसी तरह ये सारे पॉइंट जब आप प्लॉट करोगे उसके बाद आपको ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक इलिप्स वाली शेप बन जाएगी। ये था हमारे पास सेकंड इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट है वो हमारे पास है ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है कि x और y दोनों जो होता है वो किसी नेक्स्ट थर्ड वेरिएबल के फंक्शन होता है, यानी x होता है वो फंक्शन ऑफ t या थीटा या z होता है, y भी हमारे पास किसी वो एक अलग से हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं, x भी उसी का फंक्शन में जाता है और y भी उसी का फंक्शन में जाता है। यानी जो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है उसमें भी y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसमें भी x और y की ही वैल्यूज होती हैं। जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास एक नहीं बल्कि x और y की अलग अलग इक्वेशंस होती हैं और दोनों इक्वेशन होती हैं वो किसी और वेरिएबल की फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू t² एंड y इज इक्वल टू t, और उन्हें रेंज दे दी जो आपके पास t है वो -2 से 2 के दरमियान है। अब -2 से 2 के दरमियान में ही आपने उसकी वैल्यूज़ रखनी है, उसके बीच में आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने वो जो वैल्यूज़ हैं t की वो -2 और 2 के दरमियान में ही रखनी है। अब यहाँ पे उसका जो ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बना लिया। t को हमने कहा जैसे कि हम -2 और 2 के दरमियान से नहीं छेड़ सकते, मतलब -2 और 2 के दरमियान में ही रहना चाहिए, उसके बीच में हमने नंबर्स ले लिए -1 +1 और 0, ये नंबर आ गए। अब x हमारे पास t² था और y जो था वो t के इक्वल था, यानी जो t की वैल्यू थी वही अगर उसका स्क्वायर ले लें तो x बन जाएगा और वही वैल्यूज हमारे पास y बन जाएंगी। t² तो 4 आ जाएगा, 1² 1 आ जाएगा, 0² 0 आ जाएगा, 1² 1 आ जाएगा, 2² 4 आ जाएगा। अब जो y था वो इक्वल टू t था, यानी जो t की वैल्यू है वही y की वैल्यू, -2 यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, -1 से -1 आ जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा, 1 से 1 आ जाएगा और 2 से 2 आ जाएगा। ग्राफ जो बनाना है वो हमने x और y का बनाना है, ग्राफ हमने t से नहीं बनाना। आपने x ले लिया, y ले लिया, x की अगर आप वैल्यूज़ देखो तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 0 से +4 तक जा रही हैं, तो हमने 0 x जो है वो पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे लेने की ज़रूरत नहीं है। y जो है वो हमारे पास -2 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 0 1 2, तो हमने अपवर्ड्स भी ले लिया और डाउनवर्ड्स, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों पे ले लिया। जब x हमारे पास 0 है तो y भी 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाता है बिल्कुल जहाँ पे ना x है ना y है, जो जहाँ पर दोनों लाइन्स जो है कट कर रही हैं x और y वाली, तो ये पॉइंट आ जाएगा। जब x आपके पास 1 है तो y जो है वो -1 है, यानी x आपके पास 1 या सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है तो y -1 ही आ जाएगा। इसी तरह जब आपके पास x +1 है तो y तब भी आपके पास 1 है। x आपके पास मतलब x +1 पे आपके पास y -1 भी है और y +1 भी है, तो x 1 यहाँ पर है और y +1 ऊपर है और y -1 नीचे है, तो ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। इसी तरह x जब आपके पास 4 है तो y आपके पास 2 भी और -2 भी। अब ये 4 ये है तो यहाँ पर आपके पास 2 भी आ जाएगा और -2 भी आ जाएगा, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ 4 आएगा। यहाँ 4 आएगा, x 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। y आपके पास +2 भी आ जाएगा और -2 भी आ जाएगा, तो ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को हमने कंबाइन कर लिया और ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। डिसकंटिन्यूस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें ग्राफ जो होता है वो ब्रेक के साथ बन रहा होता है। हमने डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी कि जहाँ अगर ग्राफ हम सिंगल मतलब कंटिन्यूसली नहीं बना सकते ग्राफ, वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। यहाँ पे अगर ग्राफ देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 पार्ट्स में, जहाँ पार्ट्स में होगा या उसमें ब्रेक होगा तो वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन।
एग्जाम्पल नंबर 1 है, ग्राफ द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एक्स व्हेन x is between 0 and 1 and x minus 1 when x is equal to between 1 and 2. ये हमारे पास फंक्शन है. अब डोमेन हमें नज़र आ रही है कि वो x जो है वो 0 के इक्वल भी है, 0 से ग्रेटर भी है और 2 के इक्वल भी है, 2 से लेस. यानी टोटल जो डोमेन हमारे पास बनती है वो 0 से लेकर 2 है. तो हम जो ग्राफ टेबल बनाएंगे वो हम टोटल 0 से लेकर 2 तक बनाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू है जो 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रही है. हम फंक्शन चेंज कर लेंगे. जब हम 0 से लेकर 1 तक रखेंगे तो हम फंक्शन ये ले लेंगे और उससे 1 से लेके 2 तक पे, यानी 1 के बाद वाली वैल्यूज़ पे हम फंक्शन ये वाला यूज़ कर लेंगे. अगर आप चाहो तो इसका अलग अलग भी आप पार्ट्स में ब्रेक करके भी बना सकते हैं. यानी ये वाला जो टेबल है आपने यहाँ तक अलग टेबल बना लेना 1 तक, और 1.5, 1.8 और 2 वाला जो है वो अलग बना लेना. उसके लिए अलग एक्स वाई लिख कर अलग से टेबल में, और ये 3 जो है वो आपने अलग सेपरेटली बना लेना है. तो आप इसको कंबाइंड फॉर्म में भी बना सकते हो और सेपरेट फॉर्म में भी बना सकते हो. अब कंबाइंड बना रहे हो तब भी आपने ये ख्याल रखना है कि आपने 1 से लेकर 2 तक का फंक्शन चेंज कर लेना है. 0 से लेकर 1 तक का ये फंक्शन है और 1 से लेकर 2 तक ये फंक्शन है. अगर अलग भी बनाना तब भी आपने 0 से लेकर 1 तक अलग बनाते हुए फंक्शन जो y वाला लेना है वो आपने ये वाला लेना है, x वाला. और जब आप इससे आगे वाले पॉइंट्स पे जा रहे हो तो आपने y जो है वो x माइनस 1 वाला लेना है. अब डोमेन जो है वो 0 से 2 तक है, तो उन्होंने पूरा एक ही पार्ट में बनाया हुआ टेबल, तो 0 से लेकर 2 तक आ गया. फॉर 0 टू इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. 0 से लेकर 1 तक जो है x है और y जो है वो आपस में इक्वल है. y जो है वो x के इक्वल है. तो 0 से लेकर 1 तक पॉइंट्स में उन्होंने 0 ले लिया, 0.5 ले लिया, 0.8, आपकी मर्जी है. आप 0 से लेकर 1 तक बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हो. नेक्स्ट है 1 के बाद वाले, यानी 1 के इक्वल यहाँ तक आ गया. 1 से बाद से लेके 2 तक के पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे. अब यहाँ पे 1.5 लिया, 1.8 लिया हुआ है. आप यहाँ 1.2 ले सकते हो, 1.4 ले सकते हो, 1.6, आपकी मर्जी है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन वो 1 और 2 के दरमियान नहीं होना चाहिए. अब जब हम यहाँ ये वाले पॉइंट्स लेंगे 0 से लेके 1 तक, तो हमने y इज इक्वल टू एक्स रखना है. यानी जो y होगा वो x की वैल्यू, यानी 0 है तो 0 ही आ गया, 0.5 है तो 0.5 आ गया, 0.8 है तो 0.8 y भी आ गया. अगर x 1 है तो y भी 1 आ गया. अब नेक्स्ट 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ पर हमारे पास क्या होगा, x माइनस 1. x आपके पास क्या है 1.5, तो 1 माइनस 1.5 यानी 1.5 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.5 के इक्वल. अब 1.8 x की जगह आ जाएगा 1.8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0.8. अब 2 अगर हम ले लें तो x की जगह 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. यानी हमने फंक्शन चेंज कर लेना. जब हमारे पास वो इंटरवल ख़त्म हो गया उसकी वैल्यूज़, तो हम नेक्स्ट इंटरवल में फंक्शन चेंज कर देंगे. अभी हमने ग्राफ बनाना है, x इज इक्वल टू 0 तो y भी 0, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा. अब x 0 से लेकर 2 तक है और हमारे पास बीच में पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ है, तो उन्होंने यहाँ पे 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5 तो 1 तक ले लिया, 1.1, 1.2, 1.3 से लेके 2 तक ले लिया. इसी तरह y हमारे पास 0 से लेके 1 के दरमियान में है, तो यहाँ पे 0, 0.1, 0.2 इस तरह करके 1. तो हमारा ग्राफ के टेबल में जैसे पॉइंट्स हैं, हमने x और y एक्सिस पर भी उसी तरह से पॉइंट लेना है. जैसे अगर आपके पास y में होता 0 होता, फिर 5 होता, फिर 10 होता, फिर 20 होता, तो हमें 1, 2, 3 लेने की ज़रूरत नहीं है. फिर हम क्या कर सकते थे, 0 नेक्स्ट पॉइंट 5 ले लेते, उससे नेक्स्ट पॉइंट 10 ले लेते, उससे नेक्स्ट पॉइंट 15 ले लेते, उससे नेक्स्ट पॉइंट 20 ले लेते. तो जो हमारे पास ग्राफ में के टेबल में वैल्यूज़ हैं, हम उसी तरह से हम एक्स और वाई एक्सिस पर भी पॉइंट्स लेंगे. अब 0 का पॉइंट 0 था, तो ये 0, 0 दोनों यहाँ पे होते हैं. 0.5, 0.5 था, 0.5 एक्स पर ये रहा, ये वाली लाइन आएगी, और 0.5 वाई पे ये रही. अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कट होते हैं, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, 0.8 और 0.8 नेक्स्ट पॉइंट है. 0.8 यहाँ पर और 0.8 यहाँ पे, ये दोनों लाइंस यहाँ कट होती हैं, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट प्लॉट कर लिया. नेक्स्ट है 1 का 1, ये 1 है आपके पास और y वाला 1 ये है, ये हमने ड्रॉ कर लिया. ये हमारे पास एक यहाँ पे ड्रॉ हो गई. अब नेक्स्ट है x जो है वो 1.5 है और y जो है वो 0.5. तो x आपके पास 1.5, ये आपके पास 1.5 आ रहा है, और जो y है वो 0.5 है. ये 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 यहाँ पे आपके पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये 0.5, ये पहला पॉइंट आ गया. नेक्स्ट है 1.8 और 0.8, तो आपने यहाँ बना लिया 1.8 और ये 0.8, ये पॉइंट बन गया. अब 2 है तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया. अब नेक्स्ट अगर आप
पॉइंट्स लोगे तो हमने बस यहाँ तक ये ड्रॉ कर लिया। इससे हमारे पास अगर आप एक्सटेंड करोगे लाइन को तो आपके पास लाइन बन जाएगी। हमें बस इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सिर्फ ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 1.5 0.5 1.8 0.82। अब इस लाइन को हमने, ये हमारे पास लाइन बन जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। अब अगर आप देखो तो ये दोनों जो लाइन्स है वो सेपरेट 2 पार्ट्स में ब्रेक हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, उसमें बीच में ब्रेक आ रहा है। प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई कनेक्टिंग दिस पॉइंट वी गेट 2 स्ट्रेट लाइन। हमने एक्स वाई वाले पॉइंट ले लेने हैं, सारे पॉइंट्स को हमने पॉइंट प्लॉट करना है और फिर उसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देना है, और ये हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ग्राफ द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 3 होगा तो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। 3 माइनस 3 0 और समथिंग ओवर 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। द डोमेन ऑफ फंक्शन एक्सेप्ट ऑफ ऑल कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, यानी हम x में सारे नंबर्स ले सकते हैं सिवाय 3 के। 3 को छोड़ के हमने सारे नंबर्स, अपनी मर्जी है, और उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, बस 3 नहीं यूज़ करना, बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो x की वैल्यू में। व्हेन x इज इक्वल टू 3 उन्होंने बता दिया कि वो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, वो अनडिटर्मिनेट होती है। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर x माइनस 3 और x प्लस 3 और नीचे x माइनस 3 को डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जो फंक्शन बन गया वो x प्लस 3 बन गया, यानी यही y को हमने एक सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब हमें टेबल बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमें इतना लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हम सिर्फ x की वैल्यू लेते जाएंगे, उसमें 3 प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी। अब हम टेबल बना लेते हैं। यही y अब हमारे पास इक्वल टू x प्लस 3 है, क्योंकि उसको हमने कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर लिया। x की वैल्यू हम 3 के अलावा सारे को ले सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 0 से लेके 4 तक लिया हुआ है, और यहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है 1 से लेके -3। लेकिन क्योंकि अब हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं, प्रोवाइडेड x इज इक्वल टू 3 पर जब हम इस वाली फॉर्म में ले रहे थे तब हमारे पास वो नहीं पॉइंट आता। यहाँ पर हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे उसका आंसर क्या आता है, लेकिन क्योंकि उस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो वहाँ यहाँ पे जो होल है वो सर्कल खाली छोड़ देंगे, यानी उस पर पॉइंट पर खाली जगह है, वहाँ वो ब्रेक है। अगर आप इस फंक्शन में x की जगह -3 पुट करो, -3 -2 -1 0 1 2 2.93 3.1, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी चॉइस से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अब x की जगह अगर हमने 3 पुट किया तो -3 प्लस 3 0 आ जाएगा, -2 प्लस 3 1 आ जाएगा, -1 प्लस 3 2 आ जाएगा। इस तरह हमने सारे पॉइंट्स पुट करके ये पॉइंट निकाल दिया। अब -3 और 0 वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, -3 एंड 0, यानी x जो है हमारे पास -3 और y जो है वो 0 है, वो हमारे पास आ जाएगा इस जगह। अगर हम ग्राफ को एक्सटेंड करें तो वो यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाएगा। -2 1, यानी उन्होंने टेबल ज़्यादा पॉइंट्स का बना के दिखाया हुआ, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से शो की हुआ, 0 3 से 4 7 तक की वैल्यू शो की हुई। ये तीनों वैल्यूज़ उन्होंने ग्राफ में शो नहीं की हुई, लेकिन बस आपको टेबल बना के दिखाया हुआ। 0 और 3, 0 3 से हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, यानी x0 और y एक्सिस पर पॉइंट 3 आ गए। 1 4 से हमारे पास पॉइंट, नेक्स्ट 1 4 वाला पॉइंट भी नहीं शो किया हुआ, 1 4 वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 2 5 वाला पॉइंट ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 2.9 और 5.9 वाला भी शो नहीं किया हुआ, लेकिन वो ग्राफ में यही इनके दरमियान आ जाएगा। 3 और 6 अगर आप देखें, क्योंकि 3 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बेशक हमारे पास 6 आ रहा है, लेकिन वहाँ हम खाली सर्कल छोड़ेंगे ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे लाइन आके स्टॉप होती है, यानी लाइन इस जगह पे ब्लैंक है, यहाँ पे खाली है, लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रही है। नेक्स्ट है 3.1 6.1 के दरमियान बीच में आ जाएगी 4 और 7, तो ये 4 और 7 वाला पॉइंट, यानी यहाँ x से 4 ले लिया और y पे जहाँ 7 था वो लेके ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारे पास प्लॉट द पॉइंट्स x y एंड ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स वी गेट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विच इज स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट एट द पॉइंट 3 6। जहाँ 3 है वहाँ पे हमारे पास आंसर तो 6 आ रहा है, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन हमारे पास डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 3 है, तो वहाँ पे खाली जगह छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। द ग्राफ इज शोन इन द फिगर इज अ ब्रोकन स्ट्रेट लाइन विद अ ब्रेक एट द पॉइंट 3 6, यानी ये ब्रोकन स्ट्रेट लाइन है लेकिन विद अ ब्रेक है, और इसका जो ब्रेक है वो एट पॉइंट 3 6 है। नेक्स्ट है ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी अगर हम सोल्यूशन का ग्राफिकली सोल्यूशन निकालें तो कैसे निकलेगा। फर्स्ट है कॉस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड है साइन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, थर्ड है tan ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कॉस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है। y जो हमारे पास है, अगर इसको हम लेट कर लें कि y है,
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, y फंक्शन ऑफ x होता है। तो y यहाँ से, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स भी आ जाएगा और y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स भी आ जाएगा। अब जो कॉस ऑफ एक्स होता है वो हमारे पास -पाई टू पाई पे डिफाइन होता है। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, लेकिन जो कॉस ऑफ एक्स है वो -पाई टू पाई के दरमियान में हमने लेनी है। इससे हमारे पास एक कर्व आ जाएगी। जो कॉस ऑफ एक्स है वो डिफाइंड होती है, 2 पाई पे भी डिफाइन होती है, उससे ज़्यादा भी डिफाइन होती है, लेकिन यहाँ -पाई से पाई के दरमियान में हमारे पास पूरा एक कर्व बन जाएगी और उसमें हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्केल फॉर ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर। स्मॉल स्क्वायर का मतलब हमारे पास जो है, मतलब यहाँ से लेकर उन्होंने ले लिया 30, 60, 90। जब हम ग्राफ पेपर देखते हैं उसमें हमारे पास बड़े बॉक्सेस और छोटे बॉक्सेस होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ कि स्मॉल जो स्क्वायर होते हैं उसके उन्होंने ले ली पाई/6 और वाई एक्सिस द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 यूनिट। यानी जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं उनकी एक स्मॉल बॉक्स की लेंथ उन्होंने 0.5, जैसे यहाँ पे हम पाई/6 का मतलब 30, जैसे हमने यहाँ पे पहला जो बॉक्स है 30, नेक्स्ट जो 60, नेक्स्ट जो है मतलब 30 के डिफरेंस से हमारे पास आ रहा है, हर जो है वो 30 डिग्रीज का आ रहा है। ये पाई/6 का मतलब 30 है, 30 आ गया, नेक्स्ट में भी 30 का डिफरेंस, नेक्स्ट में भी 30 का डिफरेंस। जो ग्राफ पेपर होता है उसमें हमारे पास स्मॉल और लार्ज बॉक्सेस होते हैं, तो इसलिए उन्होंने स्मॉल स्क्वायर या स्मॉल बॉक्स होता है, तो स्मॉल स्क्वायर का जो लिखा हुआ है वो 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सीधा 30 ले लेंगे। सब टर्म्स में हमने 30 का ले लेना डिफरेंस, यहाँ पर भी और जो लेफ्ट साइड है उस पर भी। वाई एक्सिस में उन्होंने कहा स्मॉल स्क्वायर की जो लेंथ है वो 0.1 है, यानी 0.1, नेक्स्ट क्या होगा 0.2, उससे नेक्स्ट 0.3, नेक्स्ट 0.4, तो यह इसी तरह से हमने 0. वाली फॉर्म में अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स वाई एक्सिस पे पॉइंट्स ले लेना है। द 2.00 एंड पाई/3 लाई ऑन द लाइन वाई एक्सिस। जो पॉइंट वो कहना है 0 वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, और पाई/3 का मतलब है 60, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, पाई/3 ये जो पॉइंट है, और जो 1 है वो कह रहे हैं कि हमारे पास लाई करता है, क्योंकि हमारे पास दो लाइन्स हैं, एक लाइन बन रही है y इज इक्वल टू एक्स, यानी जो y है वो इक्वल टू एक्स है, और जो दूसरा हमारे पास बन रहा है ये वाले दोनों पॉइंट्स, और जो y ये पॉइंट जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमारे पास दूसरी वाली जो हमारे पास दो जो इक्वेशन बनती है दूसरी इक्वेशन में कट करी है। सो जिन पॉइंट से वो कट करी है वो हमारे पास सोल्यूशन होगा। यानी एक लाइन हमने बनानी है y इज इक्वल टू एक्स, यानी जो हम y की x की वैल्यू लेंगे वही y की, तो अगर हम x ले लेंगे 0.1 तो y आ जाएगा 0.1, x लेंगे 0.2 तो y जो हो जाएगा 0.2, x 0.3 तो y 0.3, x माइनस 0.1 तो y माइनस 0.1, x 0 तो y 0, तो उससे जो हमारे पास लाइन बनती है वो इस तरह की बनती है। ये उन्होंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, x 0 y 0, x 0.1 y 0.1, x 0.2 y 0.2, x 0.3 y 0.3, x माइनस 0.1 y माइनस 0.1, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ शो कॉस वाले के किए हैं x वाले, लेकिन यहाँ पे हमने दो लाइंस ड्रॉ करनी, क्योंकि हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स था, तो हमारे पास y की दो इक्वेशन बन रही थी, उससे हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली। अब जो सेकंड वाली थी y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, उसकी उन्होंने रेंज ले ली थी कि -पाई टू पाई के दरमियान ले लेते हैं, हमारे पास ये कर्व -90 to 90 ये एक फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ तक उन्होंने लेके एक कर्व ड्रॉ कर ली, -90 to 90, सॉरी -180 to 180, ये हमारे पास पूरी कर्व ड्रॉ हो जाएगी। ये बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, -पाई पे कॉस -पाई, ये कॉस की आप वैल्यू निकाल सकते हो, कैलकुलेटर पे आपने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और आपके पास आ जाएगा। -पाई पे कॉस पाई पे आपके पास कॉस जो होता है नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, कॉस पाई बन जाएगा, -1 आ जाएगा। ये सारे आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके कॉस -पाई/2, कॉस -पाई/3, ये सारे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आपने आंसर निकाल लेने। अब पाई पे जो है वो -1 है, ये पाई है तो -1 ये रहा। मैंने जब आपको ग्राफ्स बताए थे तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि कॉस होता है, साइन जो होता है, तो वो क्या होता है -1 से लेके 1 के दरमियान में रहता है, उससे ऊपर नीचे वो नहीं जा सकता। तो इसलिए हम जो ये कॉस की y एक्सिस वाला लेंगे वो भी हम -1 to 1 के बीच में ही लेंगे, तो -1 आ जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा -0.87, और वो y x की वैल्यू यहीं पे इस पॉइंट पे कहीं आ जाएगा, -180 से कम हो जाएगा, -150 बन जाएगा। इस तरह -120 प्लस की वैल्यू -0.5
0.87 आ रही है, -0.5 आ रही है। नेक्स्ट आपके पास 0.2 है, इस तरह -π/3 π/2 है, -π/3 यानी -60 है। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपके पास है 0, 30, ये -30, ये आपके पास π/3 60 है तो ये आपके पास -60 आ जाएगा। π/2 90 है तो आपके पास ये आ जाएगा -90। 2π/3 इसको आपने π/180 से मल्टीप्लाई करके आपने इसका आंसर निकाल लेना है, 120 आ जाएगा। ये 5π/6 जो है वो 150 आ जाएगा, पाई जो है वो 180 आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जब आपने एक्स और वाई के प्लॉट कर लेना, एक ही आपके पास ये कर्व आ जाएगी कॉस वाली से, और एक जो है y = x से आपके पास ये वाली आ जाएगी। अब ये जो दोनों कर्व्स हैं कहाँ पे कट करिए, इस पॉइंट पर कट करिए। ये जो पॉइंट है वही जो है वो हमारे पास सोल्यूशन है। दिस ग्राफ शोज द इक्वेशन y = x एंड cos y = cos x इंटरसेक्ट only where the x = 43/180 पाई रेडियन, यानी जिस पॉइंट पे कट करिए वो हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं। यानी ये जो पॉइंट है, जब आप इसको प्रॉपर ग्राफ वाले टेबल पे ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो हर 30 अगर आपके पास है 30 का डिफरेंस, तो आपके पास यहाँ से शो हो जाएगा कि आपके पास ये वाला पॉइंट कौन सा है ग्राफ पे, 30 और 60 के बीच में। तो इन्होंने ये आपके पास आ जाएगा रेडियंस वाली फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ है। वैसे आपके पास 43 डिग्रीज बन रही है, 43 डिग्रीज आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास जो है सोल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का। यानी जो सोल्यूशन होता है, दो इक्वेशन अगर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करें तो वो उसका मतलब क्या होता है, जहाँ वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट करिए वो पॉइंट जो होता है उनका सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे भी दो इक्वेशन थी, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास इस पॉइंट पर कट करिए, तो यही जो पॉइंट है वो हमारे पास होगा सोल्यूशन। अब चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये x था, cos π/3 पाई जो सोल्यूशन था उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। जो हमारे पास डिग्रीज में आंसर है वो 43 ही आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ से 43 आ गया। 43 को उन्होंने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब cos x = x होना चाहिए ना, तो हम cos यहाँ पे x रख देते हैं, cos x 43 = 0.73। जब x की वैल्यू निकाली 43/180 पाई, रेडियन में अगर इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर भी हमारे पास था 0.73, और cos का भी हमारे पास जो हमारे पास x निकला था उसका आंसर भी 0.73। ये दोनों सेम है, इसका मतलब जो हमारे पास cos x = x वाली इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होता है। यहाँ पे हमारे पास ये नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करनी है।